हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 19। ये वर्कशीट 18 ऑफ अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 9 हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पाठ दो बैलों की कथा से अगले गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हमने पिछला ऑलरेडी वर्कशीट किया था दो बैलों की कथा के ऊपर, और हम नेक्स्ट वर्कशीट भी इसी के ऊपर करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा। झूरी कौन था? दो बैल जो थे हीरा और मोती, उनका मालिक। तो झूरी जब सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वो दोनों बैल जिसको वो छोड़ आया था वो कहाँ थे? उसकी चरनी पे वापस खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। यानी कि जो गराव होता है वो दोनों की गर्दनों में आधा आधा लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में सने और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जब दोनों बैल अपने मालिक झूरी से गले मिल रहे थे, एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, तो ये जो दृश्य था ये बहुत ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। किसका स्वागत करने लगे? बैलों का, दो बैलों का स्वागत करने लगे। कौन लोग स्वागत कर रहे थे? गांव के लड़के स्वागत कर रहे थे दो बैलों का। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी जो बाल सभा बच्चों की सभा थी, उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों पशुओं को यानी दोनों बैलों को वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। यानी कि सभी दोनों बैलों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए खाने के लिए और उनको अभिनंदन पत्र दिया। अभिनंदन पत्र का मतलब उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें दी, सबने कुछ ना कुछ लाकर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गद्यांश थी जो आपके पाठ्य पुस्तक से थी, जिसे हमने फिनिश कर लिया है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन हैं जिसका उत्तर हम इसी में सॉल्व करेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? लासा की ओर, दो बैलों की कथा, मेरे बचपन के दिन, या सांवले सपनों की याद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ख, दो बैलों की कथा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 3, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? क्वेश्चन नंबर 4, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक का करेक्ट ऑप्शन है झूरी की, दो बैलों की, बच्चों की, या प्रेमचंद की। ठीक है, तो किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह था? दो बैलों की। आगे है पांचवा क्वेश्चन, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? ठीक है, तो ये हैं आज के हमारे सभी क्वेश्चंस। और चलिए शुरू करते हैं आज के सभी पांचों प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था वर्कशीट में। तो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो उत्तर है, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा उसके दोनों बैल हीरा और मोती चरनी पर खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? उत्तर है, बाल सभा ने बैलों की वीरता को देखते हुए बैलों का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो इसका उत्तर है दो बैलों की, यानी कि दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो दोनों बैलों की वीरता को देखते हुए गांव के लड़कों ने तालियां बजाकर दोनों बैलों का स्वागत किया। तो ये है आज के हमारे 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।